में मसीह समाज बहुत से लोग उपवास के दिनों में हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम बेशक उपवास के दिनों में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इंसान मसीह लोग बढ़ नहीं रहे। हालेलुया। मसीह लोग बढ़ नहीं रहे का मतलब है, आप अगर भजन संहिता 1 अध्याय का 3 वचन निकालेंगे, भजन 1 का 3 पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन, वह उस वृक्ष के समान, वह उस वृक्ष के समान है। हम लोग को विश्वासियों को भजन संहिता में वृक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? वृक्ष। बाइबल में लिखा हुआ है कि मैंने जीवित वृक्ष देखे, और एक जगह लिखा हुआ है कि मैंने चलते फिरते वृक्ष देखे। ये वृक्ष की जो उपमा है बाइबल में कई बार मनुष्य से आई है। ये वृक्ष की उपमा बाइबल में, पेड़ की उपमा बाइबल में कई बार मनुष्य से इंडिकेट की गई है कि ये क्या लिखा पड़े जी, वह उस वृक्ष के समान, वह उस पेड़ के समान है, उस वृक्ष के समान है बहती नालियों के जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी मौसम में, ऋतु माने अपने मौसम में फलता है। अपने मौसम में क्या लिखा है? फलता है। पूरे पढ़ना, 3 पढ़ना। जिसके पत्ते कभी मुरझाते, और जिसके जब वो पेड़ ऐसा है कि जिसके जो पत्ते हैं वो कभी मुरझाने वाले नहीं हैं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे, इसलिए जो कुछ वो, अब पुरुष कैसे, अब तो पेड़ था, अब पुरुष कैसे हो गया? इसका मतलब पेड़ को पुरुष की उपमा दी गई। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे सफल होता है, वो सफल होता है। क्या होता है? क्या होता है? सफल। सफल का मतलब किसी को मालूम है? हेलो, वो कामयाब होता है। हालेलुया। वो व्यक्ति कामयाब होता है। कौन सा व्यक्ति कामयाब होता है? सवाल ये है, कौन व्यक्ति है जो कामयाब होता? मोस्टली कामयाबी का मतलब लोगों को समझ में आता है, आपके पास कार है, अच्छा घर है, अच्छा मकान है, अच्छा मोबाइल है। कई बार मेरे बच्चे भी मुझसे कहते हैं, पापा आईफोन मैं आपको दिलवा दूं, सेकंड हैंड दिलवा दूं, बढ़िया वाला। और उसे निकालते लगता है यहाँ कुछ है, स्टेटस है। वो एक्चुअली लोग सफल होने का मीनिंग आईफोन रखना, अच्छा क्या नाम है, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे, वो सफल ऐसा दिखाई देता है। लेकिन सफलता का मीनिंग बाइबल कुछ और बोलती है। हालेलुया। एक वचन अगर आप देखेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 16वां वचन, 2 कुरिन्थियों 4 का 16। इसीलिए हम हियाव न छोड़ते, इसलिए हम हियाव न छोड़ते, हियाव मतलब हिम्मत, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व, यद्यपि हमारा बाहर का मनुष्यत्व नष्ट होता जाता, कमजोर नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता, दिन प्रतिदिन हमारा भीतर का तो बढ़ रहा है। ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस इस प्रकार लिख रहे हैं कि 4 का 16 में इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़ना। इसलिए हम हिम्मत नहीं, हियाव नहीं छोड़ते जी। हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता, हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरीय मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इस आयत का अर्थ क्या है? इस आयत का अर्थ ये है कि एक मसीही व्यक्ति को अंदर भी बढ़ना है और बाहर भी बढ़ना है। क्या समझ में आया? अंदर भी बढ़ना है। अब अंदर कैसे बढ़ना है और बाहर कैसे बढ़ना है? बाहर का तो सबको मालूम है कि अगर आपके घर के बाहर कार खड़ी आ गई तो आप बड़े आदमी हो गए। आपने अच्छे टाइल वाइल, अच्छे मकान, मार्बल लगा लिया, बड़े आदमी हो गए। आपके घर में सारे उपकरण हैं, आधुनिक उपकरण। आपके ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, डबल डोर फ्रिज है और सब कुछ है, ओवन है और भी कुछ होते हैं, सारे आधुनिक उपकरण हैं। तो इट मीन्स आप बाहर से तो बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और अंदर, हाँ अभी मैं कुछ दिनों पहले की बात है,
मैं भी एक न्यूज, करोड़पति अरबपति है एक आदमी, और बीते दिनों उसने फांसी लगा ली। हम कहते हैं अगर बाहर का व्यक्ति इतना करोड़पति है जिसके लिए आदमी करोड़ों रुपए के लिए आदमी पागल हुआ पड़ा, उसने फांसी कैसे लगा ली? उसका कारण क्या था? वो अंदर से परेशान था। हालेलुया, समझ में आ रहा वचन? वो आदमी क्या था? अंदर से परेशान था। एक पास्टर है इंग्लैंड में, मुस्लिम समाज से आए, उनका नाम है पास्टर नासिर सिद्दीकी। एक पादरी साहब हैं इंग्लैंड में, नासिर सिद्दीकी। उनकी गवाही मैंने ग्वालियर में सुनी थी सन 98 में, 98 में। उनकी गवाही क्या थी कि वो इंग्लैंड के एक बहुत अरबपति व्यक्ति, इंग्लैंड के बहुत अरबपति व्यक्ति, और उनको एक ऐसी खाज खुजली, ऐसी स्किन की बीमारी लगी, स्किन की ऐसी बीमारी लगी, उन्होंने बड़ा इलाज कराया, बहुत इलाज। करोड़पति है, अरबपति है, तो जाहिर बात है कि उनके पास पैसे की तो कमी नहीं होगी, इलाज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बड़ा इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए, वो ठीक नहीं हो पाए। उन्होंने बड़ी जो अपने जो भी धार्मिक संस्कार है वो किए होंगे। एक बार उनके एम्प्लॉय ने ऐसे बोला कि आप अगर दवा से भी ठीक नहीं हो रहे सर, तो आप एक काम करो कि थोड़ा पास्टर से प्रार्थना कराओगे क्या? उसने बोला मेरे लाखों रुपए करोड़ों रुपए की दवा खा ली, उससे कुछ नहीं हुआ, तेरा पादरी क्या करेगा? उसने बोला आप चलना। वो चर्च में गए तो कोड़ी का किस्सा पादरी साहब सुना रहे थे यीशु मसीह का, कि कोड़ी को यीशु मसीह ने ठीक किया। वो सुनने के बाद उनने, मुस्लिम थे तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के पास तो ताकत थी चंगाई देने की, तो किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या आप उसी यीशु पर विश्वास करते हो जिसने कोड़ी को ठीक किया? पास्टर ने बोला, उसने बोला हाँ, मैं उसी यीशु पर विश्वास करता हूँ जिसने कोड़ी को ठीक है। उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना किया। प्रार्थना करके उन्होंने बोला कि आप कुछ दोगे क्या? क्योंकि कई धर्मों में ताबीज दोगे, कुछ दोगे तो उनको यकीन होता है कि इनने कुछ किया है। और ऐसी सर पे हाथ रख दी, दुआ कर दी, तो कुछ करो ना, इनने सर पे हाथ रख दी बस। उनने बोला अरे अच्छा। तो उसने बोला ऐसा करो, आप अपने घर से कोई सा भी तेल ले आओ। उसने बोला अभी मार्केट से मैं मंगाता हूँ। उन्होंने जो भी तेल मंगाया, मुझे अभी याद नहीं कौन सा तेल था, बट उन्होंने प्रार्थना किया और बोला यीशु के नाम से उसको मलकर नहा लेना, रात में मलना, सुबह नहा लेना। और वो बता रहे थे कि 3 दिन में कोढ़ ऐसे गिर गया चमड़ी से उतर के, और फिर कभी दोबारा। फिर उन्होंने बोला यार उस तेल में क्या उन्होंने करके दिया, मैं जाऊंगा उनके पास। उन्होंने बोला क्या था उस तेल में? उसने बोला यीशु मसीह का नाम था। फिर वो यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बोला, वो खोजने लगा व्यक्ति नासिर सिद्दीकी, खोजते 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 खोजते, और आज वो बहुत बड़ा पास्टर है। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, नहीं जानता। और बाइबल बताती है कि बाहर से भी हमें मजबूत होना है और अंदर से भी बढ़ना है। हमें इनसाइड भी और आउटसाइड भी बढ़ना है। एक गाना हम लोग इंग्लिश में गाते हैं, जीसस इज माई इनसाइड वर्किंग इन द आउटसाइड। यीशु मसीह जब मेरे अंदर होता है तो वो बाहर काम करता है। हालेलुया। आज बाहर से बढ़ने वाले बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज पादरी लोग, कई पास्टर अगर आप देखोगे तो ये प्रचार कर रहे हैं प्रभु तुम्हें कार देने वाला है, तुम्हें वीजा लगने वाला है, तुम करोड़पति अरबपति हो जाओगे। लेकिन मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं कि प्रभु आपको बढ़ाएगा। आमीन बोले। जितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह बढ़ाएगा, उनको बढ़ाने वाला है, अच्छे दौलतमंद बनाने वाला है, वो आमीन बोल सकते हैं। लेकिन वो दौलतमंद कितना खुश हो जाएंगे आप, हैं वो हम दौलतमंद बनने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा वो तो बन जाओगे, लेकिन वो छोड़ कर इधर ही चले जाओगे। हालेलुया। आपको एक मैं बात बताना चाहता हूं, इसी एरिया की, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, हम यहाँ पर, हमारा घर के सामने रोड है, रोड के ठीक सामने वाला मकान, देखो मैं गवाही दे रहा हूं, और आप किसी भी मोहल्ले में पता कर लो, उस व्यक्ति ने बहुत जमीनें घेरी,
मरते दम पे उसने 2 मंजिला मकान बना रहा था, मार्बल खरीदा हुआ था, मार्बल लगा रहा था और चला गया। हालेलुया। वो देख के भी नहीं गया कि मेरा मार्बल लगा कैसे। वो उस मार्बल के मकान में रहा। उसने बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की बाहरी दुनिया में बढ़ने की। आज जैसे बहुत से लोग हैं, दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी 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 ड्यूटी, दौलत 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 दौलत, लेकिन अंदर से वो बढ़ नहीं रहे। अंदर से अभी भी कमजोर है, अभी भी उनके हाथ पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, कमजोरी है, बार बार प्रार्थना कराते ही रहते हैं और ठीक भी नहीं होते। कंटिन्यू प्रार्थना कराते रहते, इधर प्रार्थना करा, उधर प्रार्थना करा, इस चर्च में करा, उस चर्च में करा, भैया कराते रहो जिंदगी भर, लेकिन परमेश्वर कह रहा तुम्हें अंदर से भी मजबूत होना है और बाहर से भी बढ़ना है, फलवंत होना है। हालेलुया। पास्टर लोग बाहर से अंदर से मजबूत होने के लिए क्या करते हैं? वही आपको करना। क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा यीशु से लिपटे रहते हैं। वचन में लिखा हुआ है ना, तुम उसमें बने रहोगे तो फलवंत हो जाओगे। यीशु ने क्या बोला? अभी हमने पेड़ की बात कर रहे थे ना, यीशु में बने रहोगे तो एक वचन और पढ़ेंगे क्या? कुलूसियों 2 अध्याय का 6 और 6 का 2 अध्याय निकाले, उसका 6 से 8 पढ़े। कुलूसियों 2 अध्याय। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जैसे तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। कितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है? हाँ, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ लो। क्या? एक अगर पौधा बोया जाएगा, अगर उसकी जड़ नहीं पकड़ी उसने, क्या हो जाएगा? अभी हमने क्या पढ़ा? वो उसके पत्ते हरे भरे रहते, सूखे पत्ते नहीं है। सूखे पत्ते किसके होते हैं? उनके जड़ में कुछ कमजोरी है, कीड़ा लग गया या जड़ कमजोर है। वचन में लिखा हुआ है, और उसी में जड़ पकड़ना और बढ़ते जाओ। जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यधिक धन्यवाद करते रहो। अभी सिस्टर ने गवाही दी, मुझे प्रार्थना नहीं आती, धन्यवाद देना आता है। हालेलुया। है आगे लिखा हुआ है, चौकस रहो कि तुम्हें कोई बेकार के तत्व ज्ञान और धोखे के द्वारा अपना शिकार ना बना ले, जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार। आज मसीह के अनुसार बहुत सी बातें नहीं कर रहे लोग, अपनी परंपरा और अपने मन घड़ंत शिक्षाओं पे चल रहे हैं। कई पास्टर्स लोग, कई विश्वासी लोग और अन्य समाज तो है ही, लेकिन मसीह में भी कई लोग क्या है? परंपरा। हालेलुया। मैंने आज तक ये देखा है कि रोजा रख के, रोजा वाले दिन बहुत से लोग प्रार्थना करके पानी पी के उपवास तोड़ने का प्रश्न नहीं करते। वो सोचते हैं समोसे तो मिलने ही होना चाहिए, पकौड़ा ही तो बनना ही चाहिए, नहीं तो काय का रोजा। विश्वासी लोग जो जड़ पकड़े होंगे वो कुछ भी नहीं खाएंगे, तब भी वो मजबूत है, स्ट्रांग है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है उसी में जड़ पकड़ते जाओ। जड़ आपकी कैसे मजबूत होगी? आप लोग आकर प्रार्थना कर कर चले जाते हैं। कितने लोग घर पे ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग घर पे ज्यादा से ज्यादा बाइबल जो पढ़ नहीं पाते वो ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं, जो पढ़ नहीं पाते? आप मजबूत कैसे होंगे? मजबूत होने के लिए आपको सबसे बड़ा बेस क्या है मालूम है? विश्वास में आकर चंगाई की प्रार्थना करना ही बेस नहीं है। बेस ये है, आपको वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, सुनना है, प्रार्थना ज्यादा करना है, भजन ज्यादा गाने हैं। और गाने ही नहीं है, जो वचन सुन रहे हैं उसका पालन करना है। हालेलुया। जड़ आपको मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति आया, पाज साहब हम बड़े परेशान है, ये वो है, उसने अपनी परेशानी बताई, हमने उसके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद थोड़ा सोचा, उसको देखा, अरे यार ये तो 1.5 महीने 2 महीने पहले चर्च आया था और 1.5 महीने के बाद आया। कितने महीने पहले? 1.5 महीने 2 महीने पहले चर्च आया था, 2 महीने के बाद चर्च आया, तो जड़ कैसे मजबूत होगी?
एक दिन पानी डालकर 2 महीने भूल जाने से फिर से क्या हो जाएगी? जड़ मजबूत हो जाएगी क्या? हेलो, अगर जड़ में रोज पानी डलेगा, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं डलना चाहिए, कम भी नहीं डलना चाहिए, थोड़ा सा मतलब 1 घंटा प्रार्थना करो आप। मैं कहूँ पूरे दिन प्रार्थना करोगे, आपके बच्चे आपको मारने जाएंगे कि खाना कौन, राशन कौन लेके आएगा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम प्रार्थना करो, थोड़ा सा पानी है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम में थोड़ा पानी है, वो उसको करो। उसके बाद आपने चर्च में आज आराधना किया, 2 महीने बाद फिर आए, भाई साहब ये परेशानी, तेरे जड़ में कीड़े तो लगेंगे ही। एक बार पानी छिड़क दिया 1 घंटा का, अब 2 महीने बाद आया तू, सूखेगा ही पक्का। और जो लगातार बने रहेगा मसीह में, वो फलेगा, वो फलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मैं आपको एक अच्छा जोक टाइप का बता रहा हूँ, जोक नहीं है, सच्चाई है। एक बार मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो बैठ के हम बात कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोलने लगा, पादरी साहब एक बात बताओ कि जितने लोग पादरी को दान देते हैं और प्रार्थना कराते हैं, पादरी को दान देते हैं, वो लोग तो मैंने वैसे देखे हैं गरीब से, और पादरी वहां मालदार हो जाता है। उसका कारण क्या है? पादरी के सारे काम सफल हो रहे हैं। मैंने बोला बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे पास। मैं तुम्हें बताऊं कि हाँ, मैंने बोला ये बताओ कि आज तुमने कौन सा बाइबल वचन पढ़ा? कि मैंने तो नहीं पढ़ा। मैंने बोला गीत कौन सा गाया? कि मैंने तो नहीं गाया। मैंने अच्छा कल कौन सा वचन पढ़ा था? कि कल भी नहीं पढ़ा था। चलो मैंने परसों कौन सा वचन पढ़ा था? कि परसों भी नहीं पढ़ा। फिर अरे जब संडे को गए थे, भाई साहब ने वचन दिया था, हमने सुन लिया था, कहानी खत्म। वहां पे 2-3 गाने गाए थे, हम जब गए थे तो 2 गाने निकल गए थे, 1 गाना बचा था, 1 गाना हमने भी गा दिया। अच्छा ठीक है। मैंने उसको बोला, यीशु ने मुझसे कहा कि तुम जिस घर में जाओ उस घर में क्या बोलो? प्रभु इस घर में कल्याण हो। क्या बोलो? इस घर में कल्याण हो। और आगे क्या लिखा हुआ है? यदि वो परिवार कल्याण के लायक होगा तो तुम्हारा कल्याण वहां पर ठहरेगा, अन्यथा तुम्हारे पास। मैं एक दिन में 4 घर में गया, मैंने 4 घर में क्या बोला? प्रभु कल्याण हो। 4 घर में से एक घर सुबह शाम प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, दान देने वाला था, तो उस घर में तो कल्याण ठहरा। और 3 घर में और गया, उनका कल्याण मेरे पास। मैंने दिया कितने को? 1 को। लेके कितने से आया? उनका कल्याण छीन लाया। किनका कल्याण छीन लाया? तो भैया वो तो देने वाले, रोने वाले रहेंगे ना। उनके घर से मैं देने गया आशीर्वाद, और उनके घर का बटोल लाया। तो मैं ज्यादा होऊंगा कि तुम? मैं 3 का लेकर आया ना, और तुम्हारा अपने भी नहीं है, खुद तुम्हारे घर में कल्याण। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूं, प्रभु में जड़ पकड़ना, स्ट्रांग होना, मजबूत होना। और आज मैं देख रहा हूं 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई भी व्यक्ति मजबूत नहीं है। बाहर से मजबूत होने के लिए प्रार्थना कर रहा है, पादी साहब मेरा ये काम हो जाए, पादी साहब मेरा ये काम हो जाए। प्रभु कह रहा तू अंदर से कमजोर है, तू उपवास नहीं रख रहा, तू उपवास नहीं रख रहा। प्रभु कह रहा है तू प्रार्थना नहीं कर रहा। प्रभु तो कह रहा है तू संगति बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और परमेश्वर इस बात के लिए कहना चाहते हैं मेरे प्रियो, जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे, आप फलने फूलने वाले नहीं हैं। पेड़ है ना, पेड़ अंदर से क्या होना है? जड़ से क्या होना है? मजबूत होना है। पेड़ अगर ऊपर हरा दिखाई दे रहा, जड़ में कीड़े लगे हुए हैं, क्या होगा? और वो फलेगा भी नहीं। और फल वचन में लिखा ना, आत्मा का फल, प्रेम, धीरज, आत्मा के फल आए ना, वो फल नहीं लाएगा। और मैं बताऊं, ये फल नहीं लाएगा। वचन एक जल्दी मेरे साथ कुछ और पढ़े, इफिसियों 3 अध्याय का 17 से 19 तक पढ़े, जल्दी से पढ़े। इफिसियों 3 अध्याय का और
विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर वचन में लिखा जड़ पकड़ना है, हाँ लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा। हाँ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हृदय कहाँ है? अंदर है बाहर? अंदर से मजबूत होना है ना, अंदर है ना हृदय। वचन में लिखा हुआ याकूब 4:8 में लिखा हुआ है कि तुम अंदर से भी अपने हृदय शुद्ध करो और बाहर से अपने हाथ साफ करो, अंदर से भी और बाहर से भी। इसलिए वचन में लिखा हुआ है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ। उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर बढ़ना चाहता है। हालेलुया। आप बाहर, मेरा घर बना है अभी नया, तो उसमें बात चल रही थी, किसी ने मुझसे बोला अरे पैसा आपने क्रॉस बाहर ना लगाया, समझ रहे हो? दरवाजे पर सीमेंट का क्रॉस बनवा लेते मजबूत, वहां पर टाइल लगवाए थे। मैंने एक दिन कुछ नहीं कहा, 2 दिन कुछ नहीं कहा, 3 दिन कुछ नहीं कहा। फिर एक आदमी और आया, दरवाजे पे भी भाई साहब क्रॉस तो बनवा ही लेते। मैंने उसे एक बात बोला, मैंने उसे बोला भय संहिता 23 बताओ मुझे, या मेरा चढ़वा लिखा हुआ है पूरा बताओ। नहीं। मैंने अच्छा यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? अरे कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तुम और कुछ बोल रहे हो। मैंने बोला मैंने अंदर क्रॉस डाल रखी है, तुम बाहर क्रॉस की बात कर रहे हो। हालेलुया। मैंने अंदर डाल रखी है, बाहर की बात कर रहे हो। लोग बाहरी को दिखावा, बाहरी। एक यहाँ पर अभी लोग नहीं है, मैं नाम लेके खुलेआम बोलूंगा। एक गांव में गया मैं, नगला चंद्रमास गोंडा में, मैं रिंकू भाई गए, हमने प्रार्थना किया। एक व्यक्ति को टीबी की बीमारी थी, उसको चंगाई हो गया। उसके बाद मैं गांव में गया, मैं रिंकू भाई, देखा सब लोगों के दरवाजे बड़े बड़े क्रॉस, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े डाल के घूम रखे। वहां के जो गांव के कुछ लोग थे वो मेरा इंतजार कर रहे थे, अरे ये क्या कर रहा है, ईसाई बना रहा, ईसाई बना रहा। और वो बड़ा वहां पे उधम विरोध प्रदर्शन हो रहा था। वहां पर मैं गया गांव में, मैं और रिंकू भाई, नगला चंद्रमास में। उन्होंने हमारा अच्छा स्वागत किया। उन्होंने बोला भाई साहब किधर से आए हो? इधर से आए हो प्रार्थना करने, इधर से निकल जाइए। क्यों? तो उधर से कुछ लोग आपको मारने का प्लान कर रहे हैं। मैंने वो देखा गांव में घूम के, सबके घर में क्रॉस। मैंने बोला भाई ये क्रॉस क्यों निकाले? अब तो हम ईसाई है। मैंने बोली भैया आज तक मैं तो हुआ ना हूं, तुम कब हुए, कैसे हुए, हमें तरीका बता दो। अरे तुमने तो प्रार्थना की। तो मैंने बोला प्रार्थना करने के लिए बोली थी, ईसाई बनने के लिए बोली थी? मैंने बोला मैं आया हूं आपके क्या क्रूस डाल के आया हूं क्या मैं? उसने बोला नहीं तो मैंने बोला तुम क्या क्रॉस लगा के दूसरों को उत्तेजित कर रहे थे? सांड है ना, लाल कपड़े से उत्तेजित हो जाता है, या अन्य समाज क्रॉस के नाम से हो जाते हैं, चाहे वो आदमी क्रॉस का मतलब न जानता हो, वो अंदर से मसीहत कुछ नहीं जानता हो, वो तो बाहर से दिखाई दे रहा है। एक बार एक आदमी सफाई वाला सफाई कर रहा, नाला निकाल रहा, और उसने बड़ा क्रॉस डाल रखा। मैंने उससे बोला भैया ये काय को डाल रखा? अरे बस फैशन में डाल रखा। अब मैंने बोला तब सब लोग तो यही समझेंगे कि ये भी ईसाई दिखे। मैंने देखा कईयों को, मैंने देखा कुछ मतलब नहीं मालूम। यीशु मसीह अंदर से मजबूत नहीं है, वो बाहरी दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? बाहरी। यीशु अंदर से मजबूत होगा तो तुम फलोगे, फूलोगे। बाहरी वाला होगा एक दिन खराब हो जाएगा। आप कार ले लो, बाहर दिखा दो और दुआ करवाओ, बड़े बड़े पादरी को चोगा पहना के, और साहब उसमें बड़ा जलसा कर दो, उसमें मीटिंग धन्यवाद की प्रार्थना, मैंने कार ली है, धन्यवाद यीशु मसीह का, बहुत बड़ी मीटिंग करा दो। दूसरे दिन कार ठुक जाए, क्या होगा? विश्वासी लोगों के साथ कुछ होने वाला नहीं है। बाहरी जो दिखाते हैं ना, उनके साथ सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। आजकल क्या है, बड़ा चर्च, हम कहाँ जाएंगे? बड़े चर्च में जाएंगे। बाहरी दिखावा है ये मेरे प्रियो। अंदर से कितना विश्वासी हो आप, अंदर कितना मजबूत हो। कितने गीत आते हैं आपको? मैं आपसे एक एक करके बोलूं, अगर गीत सुनाओ, गीतों के अंताक्षरी कर देना, अंताक्षरी
जैसे होती फिल्मी दुनिया की। अब मुझे मालूम है गीतों को उतना नहीं मालूम आपको, मसीह गीत मसीहों के वचन के आयत नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंदर से कमजोर है और बाहर से दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे मसीह है। हमारे यहाँ भाई साहब आपको नहीं मालूम, बड़े दिन पे 3 किलो का नहीं 5 किलो का केक बनता। 5,000 का तो केक ही केक बनवाया मैंने। बाहर से बहुत दिखा रहे कि हम मसीह हैं, लेकिन अंदर से यीशु मसीह उन्हें जानते ही नहीं। इसलिए तो यीशु जी कह रहे तुम हे प्रभु क्यों कहते, तुम मेरा कहना तो मानते नहीं। और मत्ती में लिखा हुआ है, मत्ती 9:24 में क्या लिखा हुआ है कि नींव यानी जड़ के बारे में लिखा हुआ। मत्ती 9:24 से लिखा हुआ, जो पढ़ो निकाला तो 9:24। तब कहा हट जाओ, हाँ लड़की मरी नहीं बस। नहीं 9:24 पढ़ो, नहीं आता 8:24 पढ़ो। मत्ती 9:24 में पढ़ो, 9:24 पढ़ो। क्या है 7:24 पढ़ो जी। इसलिए जो कोई मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है बस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, उसने अपना घर चट्टान पर बना लिखा है जो मेरी बात सुनकर मानता है। मजबूत कौन बनता है? जो यीशु मसीह की बात सुनेगा और हमने बोला रोज प्रार्थना करो। अगर नहीं करोगे तो हो सकता है आप बाहर से बढ़ जाओ, अंदर से नहीं बढ़ोगे। और प्रभु चाहता है कि आप अंदर से भी बढ़ो और बाहर से ही बढ़ो। दूसरा, फलवंत कौन होता है? एक बात सुनो, जल्दी जल्दी खत्म करने वाले हम। फलवंत कौन होता है? कोई बताएगा? किसी के पास उत्तर है? फल किसे मिलता है? हेलो है? बढ़ते हैं। और बताओ, फल उसे मिलता है जो बीज बोता है। हेलो, गलत तो नहीं करा? जो बीज बोएगा तभी तो पेड़ आएगा, और जब बीज ही नहीं बो रहा तो फल कैसे आएगा? निकालेंगे क्वेश्चन, दूसरा कोरिन्थियों 9:10 वचन। दूसरा कोरिन्थियों 9:10। अतः जो बोने वाले को बीज और वो बोने वाले को बीज देता है। बोएगा ना, कहाँ बोएगा? आज देखिए वचन में लिखा हुआ है, देखो आप वचन से समझना। कुछ मूर्ख कहते हैं कि दशमांश का जिक्र नहीं है बाइबल में, या दशमांश नहीं है। कुछ मूर्ख कहते हैं। मैं कैसे बोला मूर्ख बोल रहा हूँ? बाइबल में लिखा हुआ है मलाकी 3:10 में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि तुम्हारे भवन में भंडार में भोजन वस्तु रहे। और लिखा हुआ है 10 वचन में पढ़ना जाता, 3:10 पढ़ो, 10:11 3:10-11 पढ़ो। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, परखो। आकाश के जलों मैं आसमान के जलों के खोल कर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। और जब आशीष की वर्षा करोगे तो तुम बाहर भी बढ़ोगे और पढ़ो बेटा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा और तुम्हें जो नाश करने वाला है, अभी मैं नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे, तुम्हारी पैदाइश तुम्हारी कमाई को नष्ट ना करे, और ना तुम्हारी दाग लताओं के फल तुम्हारे फल कच्चे का मतलब क्या है? वो बहुत से लोग फल कच्चे का मतलब क्या है मालूम है? आपने गाड़ी खरीदने के लिए गए, सारी बात तय हो गई, लेके दूसरा चला गया। आपने शादी का रिश्ता लगाया, सारी बात तय है, वो शादी किसी और से हो गई। आपने गर्भवती हुए, सारा पूरा टाइम हो गया। जैसे ही आज अभी हमारे यहाँ एक घटना घटी कि एक 8 साल से बच्चे पैदा नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से 8वें साल में बच्चा पैदा होने का समय था, और जैसे ही 8 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, बच्चा चला गया। कितना दुख की बात है ना। 8 साल से इंतजार कर रही वो महिला, 8 साल बाद क्या हुआ? बच्चा मर गया। तुम्हारे फल कच्चे, लिखा ना बेटा, पढ़ो तो। तुम्हारे दाग लताओं के फल कच्चे ना तुम्हारे दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। किसके लिए लिखा हुआ है? जो बोने वाला है। और जो बोएगा उनके साथ ये होने वाला नहीं है।
हालेलुया। मैं बचपन से ही मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ इतना जुड़ा रहा, मेरे माँ बाप ने सिखाया मुझे मसीहत में बढ़ने के लिए। सारी बातें होती माँ बाप की। माँ बाप ने, मेरे माँ ने, मेरे पापा बहुत अच्छे गाने गाते थे, बहुत विश्वासी, और हमारे पाई साहब पॉल मसीह जी ने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी कि मैं बचपन से जब 8 साल का था तब से बाइबल पढ़ रहा हूँ। कितने साल का था मैं? 8 साल का। अंदर से मजबूत। वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना के बारे में कि वो बालक आत्मा में बढ़ता चला गया। यूहन्ना लूका 1:80 में क्या लिखा हुआ है? वो बालक आत्मा में बलवंत। काय में बलवंत? शरीर में नहीं था वो। शरीर में तो कपड़े भी इसमें ढंग के नहीं थे, लेकिन आत्मा में इतना मजबूत था कि बड़े बड़े राजा कांपते थे उससे। यूहन्ना से बड़े बड़े राजा हेरोदेस कांपता था, और जंगल में चर्च लगाता था। कहाँ पे? आज कोई चर्च बनाएगा तो कैसी जगह बनाएगा? हाईवे पे बनाएगा ताकि आने जाने की सुविधा हो, लोग टेम्पू से उतर सीधे चर्च पे घुस जाए। आप वो जंगल में आराधना करता था, जंगल में लोग उसके पास आते थे, बड़े बड़े जीवन के प्रश्न, राजा, मंत्री, सिपाही सब आते थे उसके पास। वो क्यों? क्योंकि वो अंदर से स्ट्रांग था, जड़ उसकी स्ट्रांग थी अंदर से। अंदर से क्या थी? जड़ मजबूत थी है? उसकी जड़ में कीड़ा नहीं लगा। हालेलुया। पढ़े। हाँ। और मैं बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। लिखा वो आत्मा में बलवंत होना है मेरे प्रियो। इसमें लिखा हुआ है, जो हम दशमांश की बात कर रहे थे कि बहुत से लोग कहते हैं दशमांश नए नियम में कहा है। मैं कह रहा हूं नए नियम में ही दशमांश। में आपको बताऊं, यीशु मसीह को अब्राहम ने दशमांश दिया था। यीशु मसीह नए नियम का पुराने नियम का है? लिखा है ना? कहाँ लिखा है? पर उत्पत्ति में लिखा है यीशु मसीह को दशमांश दिया जाता है। लोग सोचते हैं पादरी को दशमांश दे रहे हैं। नहीं, आपकी भावना यह होनी चाहिए, मैं अपनी कमाई में से जो लिफाफे आए हैं, इसका अर्थ क्या है मालूम है? अपनी कमाई में से हमने यीशु को हिस्सा दिया है। ये वो अंदर से जो मजबूत होंगे वो करेंगे। वचन में क्या लिखा हुआ है? 2 Corinthians 9:10 पढ़े, जल्दी पढ़े। बोने वाले को बीज देता है। आपने बीज बोया नहीं है तो अरे तू कहां से ये गेहूं काट के ला रहा हो? कि मैंने खेत में बोए। क्या हमें भी कटवा दे कि तूने बोए? तो तूने बोए नहीं तो क्या करेगा? खरीद के ही लाएगा, और जो बोएगा वो काटेगा है। हालेलुया। तो क्या लिखा? पढ़ो 9:10 है। वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता। बोने वाले को बीज देता। बीज का जिक्र उसमें आगे भी आया। 7 पढ़ो इसी का ऊपर वाला हिस्सा। हर एक जन जैसा मन में ठाने। अगर आप दशमांश देने की इच्छा नहीं है तो आप अपने मन में ठान लो कि हमें इतना देना ही देना है। और लिखा हुआ है 7 में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। इसका मतलब क्यों आया शब्द प्रेम रखता है? प्रभु प्रेम रखता है किससे? जो खुश होकर जो देता है। आपकी कमाई में से प्रभु को देना चाहिए। आप जड़ से मजबूत कैसे बनेंगे मालूम है? आप जड़ कैसे पकड़ेंगे? आप फलवंत कैसे बनेंगे? जब आप यीशु से जुड़े रहेंगे। नंबर 2, आप वचन का पालन करते रहेंगे। नंबर 3, आपका कमाई में से प्रभु को भी एक हिस्सा होगा। नंबर 4, आप प्रार्थना जब करेंगे तो अपने आप कुदरती आपके अंदर फल आना शुरू हो जाएंगे। गलतियों 5:22 से 23 में लिखा हुआ है। नंबर 5, आप बनना है। हालेलुया। आप अगर गवाही, क्या होगा? आप गवाही चर्च में दे रहे, अच्छी बात है। मैं लोगों से कहता हूं मजबूत व्यक्ति वही है, जड़ वही पकड़ रहा है जो कहीं भी शर्माता नहीं यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और मतलब कोई नॉर्मल बात थी, अरे तेरी एड़ी बड़ी फट गई है। अब सुनना, 2 औरतों की बात है। अरे तेरी एड़ी बहुत फट गई है। कि हाँ, अरे मैंने तो बहुत बेहतरीन। अच्छा, मैं एक ऐसा बाम दूंगी तुझे लाके, और वो एक उस बाम की उसने बड़ी तारीफ कर दी। और मैं बहुत बैठा हुआ मैं सुन रहा, मैं चाय पी रहा, वो बाम की तारीफ हो रही थी। बाबू कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो एक दूसरे का भला चाह रहे हैं। और मैं ला के दूंगी, ये वो भी मंगा रही हूँ, वो व्हाट्सएप पे मंगा रही हूँ, उनने मंगा भी लिया ये बाम। अरे क्या तुझे भी ले ले, पैसे ले ले, तू चाहे और ज्यादा ले ले पैसे, लेकिन एक की जगह 2 ले। अच्छा ठीक है,
खत्म हुई, मैंने उस बहन ने मुझे पैसे दिए, मतलब दान के रूप में, ये पैसा देखो। मैंने कहा यीशु मसीह के बारे में कोई बताया कि आपकी जिंदगी में उसने चमत्कार किया है, वो आपके जीवन में भी करेगा? है उसने क्या बोला है? नहीं, मैं कह रहा हूं, आज प्रचार करने वाला बहुत अच्छा है। आमतौर पर हम सबका प्रचार करते हैं, गवाही देते हैं। आज और एक ऐसा अतरौली में कौन सा है कि वो डायबिटीज की दवा दे देंगे, पीस के और यो करके साधु आश्रम पर चले आओ, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, वो यूं लेप देता। हम सब जगह की दवाई जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते किसी को। इसका मतलब हम अंदर से स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। कई लोग बहनें शादी कर लेती हैं अन्य समाज में, मैं उनका बुरा नहीं मानता, बाइबल तो बुरा मानती है, पर मैं बुरा नहीं मानता। क्या करूं, उसकी मर्जी है, वो 5 शादी करे, रोज शादी करे, मुझे क्या मतलब। लेकिन जो अन्य मसीह समाज से अगर शादी कर लेती हैं, मैं कहता हूं अगर आप स्ट्रांग हैं तो पहली बात करोगे नहीं, और ज्यादा स्ट्रांग है तो आप उसको भी विश्वासी बना दोगी। हालेलुया। क्या बना दोगी? विश्वासी। ईसाई मत बनाना, ईसाई तो हम भी नहीं है, हम विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। हम इतने बड़े विश्वासी हैं कि जब मैं बचपन में छोटा सा था, बाइबल पढ़ता था, यीशु मसीह से जुड़ा हुआ था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था बचपन में ही, और एक उसके पास जाया करता था, गौतानी के पास। आप बोलेंगे गौतानी के पास क्यों जाता था? बैठ कर उससे बातें करता था, और मैं उससे कहता था बाबा तुम्हें भूत दिखाई देते? हाँ देख, वो यूं कर रहा, और वो बैठा करता था। और फिर मैंने उसको देखा कि वो सुई चुबो के और एक उपले, जिसे कंडे बोलते हैं, उस पे आग जला के उस पे लहू टपकाया करते थे। हमारे पड़ोस में रहते थे और गड्ढे में बैठकर आराधना करते थे। उसके बाद क्या करते थे, वो बर्फी बांटते थे, और हम बर्फी के लालच में जाते थे उनके पास, ये बर्फी मिलेंगी प्रसाद में। हम बर्फी के लालच में जाते और कहते बाबा ये तो हाँ दो आज। वो सब भूत प्रेत के किस्से सुनाते, और मुझसे कभी कभी बैठ के बात करते, पता नहीं किससे बात कर रहा है। और बहुत से बच्चे उनके हाथ के मत खाइयो, तुम्हें भूत लग जाएंगे। भैया हम तो मजबूत है, तुम कमजोर हो, तुम्हें लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बेटे को किस्सा सुना रहा था, मेरा बेटा भी कह रहा था पापा ऐसा तो मैं भी मुझे क्या नान खटाई वगैरह खाते हुए कब्रिस्तान में से निकल आता, मुझे कुछ नहीं होता। मैंने बोला ठीक है, वो निकल आता, अच्छी बात है, लेकिन अंदर से जो मजबूत होगा, हालेलुया हालेलुया, उसको कुछ होने वाला। और जो अंदर से कमजोर होगा, उसके दरवाजे पर आप 2 लड्डू छोड़ाओ, वो तुरंत पादी साहब के पास फोन करेगा। हालेलुया। वो क्या करना, 2 लड्डू छोड़ाना। वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं जुगाड़ करा रहा है, मेरे दरवाजे पे पता नहीं क्या हो गया। जो अंदर से कमजोर होगा है, और जो अंदर से स्ट्रांग होगा, वो कहेगा अबे 2 छोड़ के गए, 4 पूरे लड्डू को डब्बे छोड़ जाते। मसीह हैं हम लोग। कौन है? अंदर से कमजोर है। आप कमजोर हैं, मजबूत है, आप देखना है, आपको स्ट्रांग बनना है। हालेलुया। और अगर आप स्ट्रांग बनेंगे तभी उपवास, रोजे वोजे सब ठीक है, तो चल रहा है। जो उस जड़ आपकी मजबूत होगी और यीशु से लिपटा रहेगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा हुआ, पढ़ो उसका भैया, 1 का 3 पढ़े, समाप्त करेंगे। भजन संहिता 1 का 3 से स्टार्ट किया था ना, वही पढ़ना। वो उस वृक्ष के समान है। आप किसके समान हो? वो वृक्ष जो अंदर से मजबूत है, या ऊपर हरा हरा दिख रहा है? अंदर से मजबूत होना है। और आगे बढ़ो बेटा। वो वृक्ष के समान है जो बहती नाली। और बहती नाली कौन का मतलब, नाली का मतलब में आया, लेकिन रियल बाइबल में आया है किंग जेम्स वर्जन में, बहता सोता। नाली गंदी नाली नहीं, बहता सोता। जैसे देखा आपने ट्यूबवेल का पानी जिन नाली में जाता है कितना साफ होता है, हमने उस पानी को पिया, नहाए हैं उसमें, है। वो जो बहता सोता है, वो बहता दरिया, बहता सोता कौन है मालूम है? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह के पास लगाए गए हैं, पढ़े बेटा, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हाँ। और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ, अपने समय पर फलोगे, समय पर। असमय कुछ नहीं होता। हालेलुया। समय पर फलोगे। जब समय आएगा आपको, प्रभु आपको जरूर बढ़ाएगा। आगे बढ़ो बेटा। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जिसके पत्ते क्या है?
आपका बाहरी स्वरूप है। बाहरी स्वरूप भी परमेश्वर आपके मुरझाने नहीं देगा। आगे, इसलिए जो कुछ करोगे वो सफल हो जाएगा। असफल हो रहा है तो उसका कारण है आप प्रार्थना में ज्यादा नहीं जाते, आप वचन पर ध्यान नहीं देते, आप उपवास नहीं करते, आप अपनी कमाई का हिस्सा प्रभु को नहीं देते, इसलिए आप असफल है, फेल है। जब आप इन सब बातों में मजबूत हो जाएंगे, चारों खाने से मजबूत होना पड़ेगा, एक ही खाने से। अगर 2 दीवार बना के छत रख देंगे तो गड़बड़ है, 3 दीवार बनाएंगे, 4 दीवार बनाते हैं ना मिस्त्री, ऐसा ना 1 दीवार बना दिया, प्रार्थना बहुत करूं मैं, चर्च बहुत आतू, उसके बाद घर पे ना उपवास ना उपवास तो बिल्कुल ना रखा जाता। 10वां, अरे भाई साहब तुम तो लेने देने की बातें करते रहते हो। अरे यार, इसका मतलब ये एक ही तरफ से है, सब तरफ से हमें स्ट्रॉन्ग, ताकि परमेश्वर में आप फलवंत हो जाओ। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष कराए।